नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आखिर कन्या विवाह समारोह से पहले बागेश्वर धाम सरकार ने अपन फोन नंबर बदल क्यों दिए, साथ ही अब जो नए फोन नंबर है उन पर सभी लोग कैसे बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम। तो आपको बता दें कि धाम के नंबर के बारे में कई तरह की सोशल मीडिया पर अफवाह है फैलाई जा रही हैं और गलत नंबर बताए जा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बात कर पाएंगे। 8125512371 ये कॉन्टैक्ट बागेश्वर धाम का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, जिसके माध्यम से आप किसी भी समय बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से संपर्क बना पाएंगे। आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि कैसे बागेश्वर धाम से जुड़ा जा सकता है और कौन से कॉन्टैक्ट है जिनके माध्यम से डायरेक्ट बागेश्वर धाम के प्रमुख जितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से बात हो सकती है। बागेश्वर धाम का दूसरा कॉन्टैक्ट 9630312209 यह है, जिसके माध्यम से आप बागेश्वर धाम कार्यालय से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दरबार के बारे में जानकारी ले सकते हैं और धाम पर करने वाली पेशी के बारे में भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर भक्तों को कांटेक्ट की जरूरत तब पड़ती है जब बागेश्वर धाम पर किसी विशेष कार्य को करवाना होता है या फिर किसी गरीब कन्या के विवाह का आयोजन करवाना होता है। बागेश्वर धाम की हर खबर को जानने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी में और इंस्टाग्राम की स्टोरी में बागेश्वर धाम की हर अपडेट को उजागर किया जाता है और पाल पाल की खबर को अपने भक्तों के साथ शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म जहां पर आप बागेश्वर धाम को देख सकते हैं, मगर आपको यह कंफर्म करना होगा कि आखिर में बागेश्वर धाम का ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह के फेक अकाउंट बनाए गए हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बागेश्वर धाम की ऑफिशियल कॉन्टैक्ट से आप बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा होने वाली कथा के बारे में जान सकते हैं, और यदि आप कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क करना होगा, जिसके लिए आप बागेश्वर धाम के दूसरे कॉन्टैक्ट से पता कर सकते कॉन्टैक्ट नंबर से कथा की यह नहीं बल्कि हर अपडेट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आपको इन कॉन्टैक्ट के अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना होगा। बागेश्वर धाम में केवल कॉन्टैक्ट की ही नहीं बल्कि कई तरह की अफवाह है फैलाई जाती है, जिसमें बागेश्वर धाम को निचला स्तर का दिखाने का प्रयास किया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के जो कॉन्टैक्ट कभी नहीं हुए उनके बारे में बता दिया जाता है। साथ ही बाबा जी बोलते हैं धोखेबाजों से भी बचकर रहना है। बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की तरह इस वर्ष 2024 में 151 सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियां जोरों से होने लगी हैं। अब सवाल यह होता है कि बागेश्वर धाम पर किन बेटियों की शादी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि ऐसा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं चाहते कि गरीब कन्याओं की शादी ना हो सके। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि धाम पर ऐसी बेटियों के विवाह किए जाएंगे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, गरीब परिवार की, जिनके माता पिता शादी करने योग्य नहीं है, असहाय है। ऐसी बेटियों की शादी धाम पर की जाती है। भारत के किसी भी कोने से आई गरीब और असहाय बेटी की शादी धाम पर की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार 2024 में इस 180 सामूहिक कन्या विवाह होने वाले हैं, जो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। इस बार 151 कन्याओं को ग्रस्त जीवन का संपूर्ण दहेज के साथ साथ सभी कन्याओं को एक एक मोटरसाइकिल प्रदान करने की बात कही है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्षोल्लास के साथ विवाह किया जाएगा, जो विवाह पूरा देश 2016 के साथ भी देखेगा। कन्या विवाह महोत्सव 2024 बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की अनंत कृपा है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा हर वर्ष की तरह 2024 में भी दिव्या और चमत्कारिक भंडारा होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आपको बता देगी
सन्यासी बाबा का अन्नपूर्ण भंडारा 24 घंटे चलता है। यहां पर 2024 को लाखों की देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 मार्च 2024 को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी में उपस्थित होने वाली है। बागेश्वर धाम पर विवाह में कितना दहेज दिया जाएगा? बागेश्वर धाम पर हर वर्ष अनाथ बेटियों की शादी की जाती है जो गरीब और सहाय हैं, जिन बेटियों के माता पिता भी नहीं हैं। ऐसी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथों से करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बेटी को गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सामान प्रदान करते हैं। इस बार तो यह भी चर्चा निकल कर आ रही है कि 2024 में होने वाले विवाह सभी बेटियों को मोटरसाइकिल भी दी जाएगी, साथ साथ सिंगल बेड, कुर्सी, सोफा सेट, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, गैस सिलेंडर, बर्तन भंडारी आदि। या यूं कहे कि जितना भी एक ग्रस्त परिवार में सामान नहीं रहता, उतना सारा सामान बाबा जी द्वारा दहेज में दिया जा रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्ध संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में यूं तो वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान एवं महोत्सव आयोजित होते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री गरीब एवं बेसहारा कन्याओं के विवाह करते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च महाशिवरात्रि को 151 गरीब कन्याओं के विवाह का महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉ कुमार विश्वास अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 14 से 20 फरवरी तक धाम में कथा होगी। 27 से 29 फरवरी तक डॉ कुमार विश्वास की कथा शाम 4 से 7 बजे तक होगी। महाराजा श्री ने बताया कि 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे देश विदेश से जुड़े बागेश्वर धाम बगिया के पुष्प। इन धार्मिक आयोजनों और विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 161 गरीब बेसहारा कन्याओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। महाराजा श्री ने मीडिया के माध्यम से धर्म प्रेमियों समाजसेवियों से आग्रह किया है कि वे धाम में होने वाले इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। और साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के इस विवाह समारोह में बहुत से अतिथि भी आते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भारत में साधु संत तो बहुत है, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में खुलकर बात करने वाले केवल बागेश्वर धाम सरकार ही है। और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार हर साल अपने धाम यानी गढ़ा के हनुमान मंदिर पर ही ये आयोजन किया जाता है और इसमें हर धर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।